हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हम आपको आज स्विच बदलने का आपको तरीका बताएंगे, जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक स्विच ख़राब हो गया है या सॉकेट ख़राब हो गया है तो आप खुद बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको स्विच बदलना है। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये किसी के घर में ख़राब हो गया, मैं खोल के लाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरी हिंदुस्तान का या कहीं भी देश विदेश में कहीं भी रहते हो तो आप स्विच बदलना खुद सीखें, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ते हैं। या देखिए, स्विच बदलने का तरीका आपको बतलाऊँगा। सबसे पहले आपको ये जो स्विच है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये ख़राब कैसे हुआ है। देखिए, ये देखिए, तो ये ख़राब कैसे हो गया, क्योंकि ये जो स्विच होता है ये 5 एम्पियर का होता है और इसने ज़्यादा लोड दे दिया हुआ। लोड ज़्यादा लेने का मतलब यह है कि किसी तरह का हीटर चलाया गया हो, या पानी गर्म करने वाला रॉड, या कपड़ा प्रेस करने वाला, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ हो जो इसमें 1000-2000 रुपये का वाट का लोड लिया गया हो, जब जा कर के ये स्विच जलता है। तो चलो, जब घर में ऐसा काम होता है तो ये ऐसा होता ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको मैं स्विच बदलने का आपको तरीका बतलाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप इसके नट को खोलना है। ये देखिए, यहाँ नट कसा रहता है, इस तरह से आपको नट खोल देना है। ये देखिए, नट खुल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए कनेक्शन होता है, ये वैसे जल के निकल गया है, तो ये कनेक्शन अब हम इस स्विच को निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमने निकाल दिया। अब इसके जगह पे हमें नए स्विच लगाने हैं। तो नए स्विच कहाँ से लगाना है, आपको ये इलेक्ट्रीशियन की दुकान से नया स्विच लाना है। ये देखिए, इस तरह के स्विच, इस तरह के आपको स्विच मिल जाएगा। तो आपको ये स्विच इसमें लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से। अब जब हम इस पे रख दिए तो इसमें आपको करना क्या है, ये जैसा प्रोसेस था पहले, जैसा कि ये तार इसमें फेस होता है, मतलब प्लस होता है, तो ये प्लस आपको इसमें कनेक्ट कर देना है। इसमें आपको कनेक्ट करना है। ये देखिए, अब इसको निकाल करके हम इसको सही रिंग के सीधे कर देते हैं। ये देखिए, और आपको इस तरह से डालने हैं। इसमें हमें दोनों सॉकेट हमें यूज करना है, इस वजह से हम दोनों लाइन चालू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको डालना है। देखिए, आपको लाइव दिखा रहा है। देखिए, तार आर पार हो गया। अब इस पेज को फिर टाइट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से टाइट कर देंगे। इसके बाद हम इसका पेच कस देते हैं। ये देखिए, ये पेच इसमें कस जाएगा। ये स्विच जो होता है पूरे भारत में, पूरे भारत क्या, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश विदेश सब में ये स्विच जो होता है, ये किसी भी आप कंपनी का लेते हो, लेकिन सबका साइज एक ही होता है। ये आप किसी भी कंपनी का स्विच लेंगे तो जब आप बदलने बैठेंगे तो ये इसका जो सुराख है वो आमने सामने हो जाएगा। मतलब ये है कि सबका साइज़ एक ही होता है। आप किसी भी कंपनी का स्विच लेते हैं, जब भी आपको इसमें सेट हो जाएगा। ये देखिए, ये स्विच आपका लग के तैयार हो गया नया। ये देखिए, अब आपको कनेक्शन की बात करता हूँ। देखिए, अब कनेक्शन कैसे होता है, जैसे आपने जब बोर्ड से खोला तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन से तार हमने कहाँ से खोला था। तो ये देखिए, ये वाला जो तार है यहाँ तो मेन लाइन होगा, लेकिन जब हम इस बटन को दबाते हैं तो लाइट यहाँ आता है। तो इसके लिए हमको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, इस स्विच के अंदर। ये देखिए, इस स्विच के अंदर हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अब इसमें तार डाल के इसको हम टाइट कर देंगे नट को। आपको ये ध्यान रहे कि ये जो नट हम टाइट करते हैं ये हम पूरी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अगर ये नट हमारा लूज रहता है तो लूज रहने के कारण क्या होता है कि जब भी हम इस बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ से स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग होने से भी कई बार स्विच जल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर ज़्यादा लोड देने से जला है, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है
कि अगर ये तार लूज है, मतलब हल्का टाइट किया हुआ है, तो क्या होता है कि जब भी हम बटन को ऑन करते हैं तो ये स्पार्किंग करता है, स्पार्किंग करते करते वो जल जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान देना है कि जब भी इसमें तार टाइट करें तो बिल्कुल ये नट है जो है ये बिल्कुल टाइट कर दें, ताकि जब भी हम स्विच को ऑन करें तो ये स्पार्किंग ना करे इस तरह से। और जैसा कि ये तार जो दिख रहा है तो ये न्यूट्रल का है और फेस का इसमें लगेगा। जैसा कि जब आप बोर्ड खोलेंगे जहाँ से, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ से तार खोल रहे हैं और फिर उसी में कनेक्ट करना है। मतलब ये आपको स्विच बदलने के बाद जहाँ से आपने तार खोला है फिर वहीं आपको वापस लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।